हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं, इस समय उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत जनरल सी रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत ही पॉजिटिव माइंड से। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन है, जो भी आपका स्टेटस ऑफ योर रिलेशनशिप है, आपके पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं ये देखेंगे। एंड उनका जो फ्यूचर एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है ये देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचना है। ओके, तो रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ठाकुर जी के कार्ड्स के साथ। और मुझे ये बता दो कि ये किसको नींद आ रही है, कौन सो रहा है भाई। मेरे को यहाँ पे यॉर्निंग आती है, आप लोग वहाँ सोते हो, मेरे को यहाँ यॉर्निंग आ रही होती है। कौन सो रहा है? चलो ठाकुर जी से मांग लो जो मांगना है, जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। देखते हैं आपकी सिचुएशन के लिए क्या गाइड करते हैं आपको। ठीक है, ओ माय गॉड, सरेंडर। Whatever problem is, don't mess with it। उसके साथ लड़ो मत, उस प्रॉब्लम को खींचातानी में मत लगो, उस प्रॉब्लम को छोड़ दो। अब छोड़ दो उस प्रॉब्लम को, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ उठाओ अपने ईश्वर के प्रे के लिए, अपने ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए। और बस इतना करना है, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आपको उस प्रॉब्लम के साथ जितना आप 1 to 1 हो गए ना, वो प्रॉब्लम उतना आपको प्रॉब्लम और देगी। उस प्रॉब्लम को छोड़ दो, कुछ नहीं है वो, उसको छोड़ दो कि अरे ये प्रॉब्लम मुझे दुखी करेगी, इसकी वजह से मैं दुखी होंगी। ना 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 ना, मेरे अंदर तो सिर्फ मैं ही हूँ जो मुझे जिसको मैं दुख पहुंचा सकती हूँ, मैं ही हूँ जिससे मैं खुशी पहुंचा सकती हूँ। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि आपके अंदर भी ईश्वर बसते हैं। तो अगर आप इनके किसी और के कारण दुखी हो रहे हो तो छोड़ दो उस चीज़ को। ठाकुर जी कह रहे हैं कि उस चीज़ को छोड़ दो, उसके साथ लड़ो मत, उस प्रॉब्लम के साथ उसे जाने दो, उसे सरेंडर कर दो, वो अपने आप चीज़ें ठीक कर देंगे। अब देखो आप कितने सारे कार्ड्स में से आपके लिए कितना प्यारा कार्ड आया है, कोई ना कोई यस है आपके लिए। बट ये जो है थोड़ा लेट के साथ है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, पर यहाँ पर कोई टाइम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। वो काम आपका ज़रूर होगा, जो भी आप मांग रहे हो वो होगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, है ना, नो टाइम इंडिकेटेड। क्यों? क्योंकि आप सरेंडर नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। अब जब ये तो आपके ऊपर है, जब आप सरेंडर कर दोगे तब आपका काम बन जाएगा। ये तो ठाकुर जी आपको टाइम नहीं बताएंगे, क्योंकि सरेंडर तो आपने करना है ना। ठीक है, अब आपके दोनों कार्ड देखो कितने प्यारे और अलाइंड आए हैं आपके लिए, है ना। तो आपको ठाकुर जी पे सरेंडर करना होगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत 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 पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। हाँ, जो लोग पहली बार आए हैं मैं बता दूं, 4 सेक्शन होते हैं। पहला थर्ड पार्टी सिनेरियो, दूसरा फैमिली, तीसरा आपकी फीलिंग्स, चौथा आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए और उनके नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, और अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर गाइडेंस भी दूंगी, और आपको अगर रेमेडी की ज़रूरत होगी तो मैं रेमेडी भी ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो रीडिंग बहुत पेशेंस के साथ देखनी है। रीडिंग लंबी होती है। आप लोग रीडिंग ना पता क्या करते हो, 5-6 मिनट देखते हो और उसके बाद उसको आप बंद कर देते हो, और जिस तक ये रीडिंग पहुंचनी चाहिए ना उस तक वो पहुंचती नहीं है। तो या तो देखो मत, देख रहे हो तो फिर थोड़ी सी तो रीडिंग ऐसे देखा करो ना कि कहीं तक तो पहुंचे रीडिंग। आप 3 या 4 मिनट में बंद कर देते हो, और उसके बाद किसी ऐसे ज़रूरत, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, पर अगर हम ये चला रहे हैं रीडिंग तो कम से कम किसी और की मदद हो रही है उसके थ्रू, इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं। द हर्मिट, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड। 10 ऑफ पेंटिकल भी है, बट मुझे 3 कार्ड लेने हैं और ये भी इसके नीचे आया था कार्ड। ठीक है, ओके। द डेविल, अरे भाई साहब, थर्ड पार्टी हो और डेविल ना हो, ऐसे कैसे होता है।
हर्मिट की एनर्जी बताऊं क्या कह रही है मुझे ना, आज हर्मिट की एनर्जी अकेलापन नहीं कह रही है, आज हर्मिट की एनर्जी कह रही है भागो। मतलब जो भी आसपास के लोग, जो भी आसपास की स्थितियां हैं, वहां से ये झोला उठा के भागना चाह रहे हैं, अकेले होना चाह रहे हैं कि यार मुझे ना प्लीज, मेरे को थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम चाहिए अपने लिए। ऐसे हाथ जोड़ के देखो, हाथ जोड़े हुए हैं देखो आप, क्योंकि दोनों कार्ड जो बता रहे हैं ना, वो आप देखो दोनों कार्ड्स में, देखो आप खुद देखो, अगर ये कार्ड्स मैं बोलूं कि ये कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो इन कार्ड्स को देख के आपको लगता नहीं है कि भागना चाहिए, हर्मिट मोड में जाना चाहिए, कि यार ये नहीं सहा जा रहा है। तो यही आपके पर्सन की, मुझे पहला कार्ड जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि भागो वाली एनर्जी है, कि मैं अपना बैग पैक करूं और भागूं यहाँ से, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा टाइम अकेले होना है। 0606 मुझे नजर आया। 5 ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है कि बहुत ड्रामा है यार इस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ। जो मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं ना, मतलब जो इन लोगों के बीच में रहने देते हैं डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी अच्छी वाली लैंग्वेज में बताती हूँ। डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं और क्लैशेस हो रहे हैं, जिनको कलेशेस भी बोल सकते हैं हम, कि कलेशेस भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और प्रॉब्लम तो आनी ही है, वो आनी ही है, क्योंकि ये पर्सन मेरे को ना, जितना मैंने आपकी रीडिंग्स करी हैं, मुझे ये पर्सन खुद भी थोड़ा सा ऐसे ही लगता है कि इस पर्सन पे ज़्यादा रिलाई कोई कर नहीं पाएगा। डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, सैबोटैजिंग आप कह सकते हो। मैं अब अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, ये ही चल रहा है बस। मेरा रूल चलना चाहिए, मेरा कंट्रोल होना चाहिए लाइफ में। इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है इस रिश्ते में, कि ये क्यों है ये रिश्ता। और रेड कलर आप देख रहे हो पीछे, बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है। और रेड कलर, जितना हम रेड कलर में वैसे ही बता दूं कि अगर रेड कलर घर में भी आप करवाते हो तो सिर्फ माइनर कराना है, क्योंकि वो एंगर को वेलकम करता है। तो अगर आपके घर में भी रेड कलर ज़्यादा यूज़ होता है तो एंगर इश्यूज होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में वैसे भी आ गया है रेड कलर, तो बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज इन दोनों के बीच में हैं। और इन दोनों के बीच में जो है ना, कभी भी ये सेम पेज पे नहीं है। अभी इस टाइम जो चल रहा है ये सेम पेज पे नहीं है। ये थर्ड पार्टी को लेकर जो फील कर रहे हैं, वो इन्हें लग रहा है कि यार इन्हें हर बात की सफाई देनी पड़ती है, हर बात में इनका पहले कलेश होता है, बाद में कोई बात होती है। और बॉटम ऑफ द डेक में डेविल है, वो तो फिर सोने पे सुहागा है। आपको पता ही है कि डेविल क्या है। डेविल यही है कि ये पर्सन इस पर्सन को, मतलब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना चाह रहे थे, बट ये खुद कंट्रोल हो रहे हैं, जहां से इन्हें भागने का मन कर रहा है। आप मदद कर दो इनकी भागने में कुछ मत करना ऐसा, मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ, ठीक है। द हर्मिट का मोड क्या कहता है? कौन सो रहा है भाई? किसे नींद आ रही है? आप रीडिंग बाद में देख लेना, आप सो जाओ पहले। किसको नींद आ रही है? मुझे यॉर्निंग आ रही है यहाँ पे। ओके, सो आप लोगों को लगेगा कि दीदी रीडिंग कर रहे हो या सो रहे हो। सच में आपकी एनर्जी बहुत हैवी हो रही है। द हर्मिट क्यों है यहाँ? द हर्मिट, हर्मिट आ गया। हर्मिट को लेकर हर्मिट आ गया। देखते हैं क्या कह रहा है। हर्मिट के साथ आया 5 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। रिग्रेट्स हैं, मैं कह तो रही हूँ इस पर्सन का था मन में कि ये बहुत कुछ छुपा लेगा, ये कंट्रोल कर लेगा, ये बहुत अच्छे से माइंड गेम खेल लेता है पर अब इसको ये लग रहा है अभी यार ये क्या ही कर दिया मैंने, क्यों ही कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अब उसको लग रहा है कि यार बस अब मुझे निकलना है। बहुत छुपा लिया, बहुत ज़्यादा अटेंशन दे ली, बहुत ज़्यादा माइंड चला लिया। अब वो कौन सा डायलॉग है, मुझे अपने घर जाना है देखो, मुझे अपने घर जाना है अच्छा, ओ हर्मिट रखना भूल गई मैं, सॉरी। इसे शांति चाहिए यार, इसको शांति चाहिए। इसे ड्रामा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस टाइम पे
चलो देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। आज क्या रीडिंग आ रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। द लवर्स, ओ माय गॉड। हर्मिट के लिए हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर। अरे यार, आज एंजल्स कह रहे हैं हंसो, आज रीडिंग देखो और हंसो, जितना हंस सकते हो आज हंसो, एंग्जाइटी बाहर निकालो अपनी। देखो इन्हें ना ऐसा लग रहा था मैं कंट्रोल कर लूंगा स्थितियों को, और ये बेचारे अब चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में लग रहे हैं, क्योंकि भावनाएं काम नहीं कर रही हैं वहाँ पे। इनके लाइफ में ऑप्शन जो है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में ऑप्शंस भी है, और वो ऑप्शंस इनकी लाइफ में तबाही खड़ी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अलावा तो कोई और होना नहीं चाहिए, मेरा इतना बढ़िया स्टेटस है, मैं इतना हैंडसम हूँ, या मैं इतने क्वालिफाइड हूँ, और मेरे अलावा भी अगर इसकी लाइफ में कोई और है तो ये क्या है भाई। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ, लेट्स चेक। अरे मुझे हंसी आ रही है आज ये रीडिंग करने में, क्योंकि ना बार बार सेम कार्ड आ रहे हैं। इन्हें ना मैं देख रही हूँ कि एम्परर की एनर्जी में डिसीजन बना रहे हैं ये, कि ये नहीं चलेगा भाई, ऑप्शन नहीं चलेंगे, मैं एक ऑप्शन बन के ट्रीट नहीं हो सकता हूँ। तो जैसे आपको एक ऑप्शन बना के ट्रीट किया गया है ना, सेम मिल रहा है इसको। इसे भी कोई ट्रीट कर रहा है एक ऑप्शन बना के। कलेश हो गया, इनको पता चला है किसी के बारे में। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है एंजल्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एक नंबर से पीछे रह गए हम। नहीं तो 5 ऑफ सॉर्ड्स आना था। 10 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के लिए कार्ड सॉर्ड्स के ही आए हैं, देखो है ना यार, ये भी यही बता रहे हैं मुझे अपने घर जाना है। देखो अगर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखी जाए ना, तो ये यही बता रही है कि हील होना चाह रहे हैं, ये हील होना चाह रहे हैं, ये जितने भी कलेश है ना इनसे हील होना चाहते हैं ये, क्योंकि माइंड में जो एनर्जी चल रही है वो चल रही है कि मुझे यार ये रिश्ता तोड़ना है, मुझे इस रिश्ते में ना अब एफर्ट्स नहीं करने हैं, मुझे इस रिश्ते में धोखा मिल रहा है, मुझे इस रिश्ते में जो है चीज़ें सही नहीं मिल रही हैं, और मुझे इस रिश्ते से थोड़ा ब्रेक चाहिए। यस, इस जिम्मेवारियों से ब्रेक चाहिए मुझे, इस जो ये रोज रोज क्लियर करनी पड़ती है ना बातें, उससे ब्रेक चाहिए। यस, मुझे जो ये जो एक ये हमेशा कोल्ड एनर्जी मिलती है ना सामने वाले से, उससे मुझे जो है शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, और अब इसे प्यार यहाँ मिल नहीं रहा है। ये पास्ट के किसी पर्सन को, फैमिली मेंबर्स को, किसी को तो ये याद कर रहा है। मेरी हंसी नहीं रुक रही है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही हंसी। आपके पार्टनर और फैमिली के बीच क्या चल रहा है, लेट्स चेक। आपके पार्टनर और फैमिली के बीच क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिखा देती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन और फैमिली के बीच क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कॉइन, आपके पार्टनर और फैमिली के बीच क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ कॉइन, ओके। देखो आप लोग ना कहते हो दीदी आपने ना मैरिड के बारे में नहीं बताया, कई बार आ जाती है मैरिड की एनर्जी, कई बार बिल्कुल सारी मैरिड की आ जाती है, कई बार बिल्कुल सारी अनमैरिड की आ जाती है। तो यहाँ तो एनर्जी के ऊपर है, अगर आएगी तो आपकी ज़रूर बताऊंगी, मैं क्यों नहीं बताऊंगी, ठीक है। और अनमैरिड की आनी होगी तो फिर अनमैरिड की बताऊंगी, जो एनर्जी आती है मैं वही बताती हूँ, ठीक है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैं अगर यहाँ देखूँ ना कहीं आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की जो फैमिली है ना, वो इस टाइम पे पैसे के लॉस में चल रही है, बट शो ऑफ ये कर रही है दैट दे आर स्टेबल, सब कुछ सही है, बैंक में बहुत पैसे हैं, ऐसी एनर्जी शो कर रही है, जबकि ऐसा है नहीं। कोई ना कोई एक ऑफर ऐसा आया है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड आया इधर, देखो यहाँ बताती हूँ, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड आया,
कोई ना कोई एक ऐसा ऑफर आया नाइट ऑफ कॉर्नर 3 ऑफ वॉन्ड के साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कोई एक ऑफर ऐसा है जो इनकी फैमिली को वेट था कि एक ऑफर थोड़ा ढंग का सा आ जाए, ठीक सा आ जाए, तो इनको जो है स्टेबल किया जाए क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, कि आपके पार्टनर को स्टेबल किया जाए। अब चाहिए कैसा, वो जो सामने वाला पर्सन चाहिए वो कैसा चाहिए इनकी फैमिली को, स्टेटस भी अच्छा हो, फाइनेंस भी अच्छा हो, एजुकेटेड भी हो, ठीक है, इन्हीं की रिलीजन का हो, ऐसा। लेट्स क्लैरिफाई। ये मुझे समरी से ऐसी लगी है, बाकी देखते हैं क्या आता है। द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? और कुछ लोगों के लिए इनकी मदर और आपके पार्टनर, इनमें थोड़ी चीजें सही चल रही है, ज्यादा नहीं, मतलब एक ब्रेक कहते हैं ना, कि मतलब कि जैसे एक खुल के बात ना करना, ऐसा इस टाइम पे चल रहा है दोनों के बीच में, पार्टनर और पार्टनर की मदर के बीच में थोड़ा ऐसा चल रहा है कि खुल के बात नहीं करते हैं, ठीक है। क्या कहा था? ढूंढ ऐसा रहे हैं कि सब कुछ हो, नेम फेम हो, पैसा हो, मतलब विशेज, वो प्रे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा पार्टनर मिल जाए मेरे बेटे या बेटी को, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है यहाँ। बॉटम ऑफ द डेक देखो देखो देखो, थॉट्स की एनर्जी है ना, देखो एस ऑफ सॉर्ड्स। अब आधा टैरो तो मेरे साथ देखते देखते सीख जाओगे, ठीक है। हर कार्ड को पढ़ने का तरीका अलग है, बट इंट्यूशन कई बार कुछ और बोल देती है। तो यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है द स्टार की एनर्जी, कि कहीं ना कहीं अपनी ईगो के चलते, ठीक है, आपके पर्सन को आपसे डिटैच होने के लिए रेडी किया जा रहा है, विच मीन्स कान भरे जा रहे हैं, विच मीन्स उन्हें हील होना चाहिए, उन्हें अपनी पावर का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने हक के लिए बोलना चाहिए, सब कुछ बोला जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब ये किसके लिए मैसेज आया है ये आपको पता है। नाइट ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर? हाँ, देखो मैंने कहा था ना, कोई एक ऑफर ऐसा आया है जहां पर इन्हें चाह रहे हैं इनके साथ चीजें ठीक करवाना, ठीक है ना। इन्हें क्या बताया जा रहा है, इन्हें क्या बताया जा रहा है, चीजें अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। अब इनको ये भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये पूरा विश्वास अपने घर वालों पे कर भी नहीं पा रहे हैं, तो पूरा विश्वास सामने वाले पे कैसे कर लेंगे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी जो मदर है या इनकी जो सिस्टर हैं वो जिद में है, और उनकी जिद ये माने या ना माने अभी नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। वो जिद कर रहे हैं या कर रही हैं कि फोर्स कह सकते हो आप, कि अब ये मैरिज कर लें, ये आगे मूव ऑन कर लें, बट ये अभी इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लें अपनी लाइफ के लिए, चाहे ये मैरिड है चाहे ये अनमैरिड है, ठीक है। देखो मैंने एक बात और कही थी कि इन दोनों के बीच में थोड़ा कोल्ड वॉर वाला चल रहा है, मतलब थोड़ा ढंग से बातें नहीं हो रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड का मुंह देखो किधर है, एम्प्रेस का मुंह देखो किधर है, और दोनों के बीच में आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड। दोनों के बीच में अगर कार्ड देखा जाए 6 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड आया था ना अभी इसके साथ, तो कहीं ना क्लियर कम्युनिकेशन दोनों कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से इस रिश्ते के बारे में बातचीत हो नहीं रही है। मैं ये देख रही हूँ कि इनकी मदर इन्हें यही जो है समझा रही हैं कि ये थोड़ा अपने पे ध्यान दें, थोड़ा अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस पे ध्यान दें, ठीक है, अपने फाइनेंस पे ध्यान दें, और आगे बढ़ें लाइफ में, ठीक है ना। पास्ट को छोड़ दें, अब लेट गो कर दें, हाँ, समझे। और क्या कह रही हैं इनकी फैमिली? ओके, हाँ 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 हाँ, और क्या कह रही है इनकी फैमिली? ये इनकी फैमिली ने कह रही है कि अभी अगर हील नहीं होते हो, अगर सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे नहीं ग्रैब करते हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इनका भी इनकी फैमिली का भी।
कोई ऑफर आ रहा है इनके पास और इनकी फैमिली इन्हें चाहती है कि ये सामने से जो ऑफर आ रहा है उसे ग्रैब कर लें, क्योंकि देखो गलती उनकी भी नहीं है, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे। तो इन्हें ये समझाया जा रहा है कि अभी ये ऑफर नहीं पकड़ेंगे, इस ऑफर को नहीं लेंगे तो ये ऑफर निकल जाएगा, और इन्हें समझाया जा रहा है। बट ये अभी ऐसी एनर्जी में है कि ये हील होना चाह रहे हैं, टाइम लेना चाह रहे हैं अपना, ठीक है। अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव। आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव। द बैलेंस एंड द मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट। आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, ओके। आपकी तो थॉट्स अच्छी हैं अपने पार्टनर को लेकर। टेक द लीड। आप ना चीजें पेशेंस के साथ ले रहे हो, मतलब आपको ऐसा है कि ठीक है समय लो, आप भी समय मैं भी ले रही हूँ, ले रहा हूँ, पर मुझे सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें, मुझे अपनी स्थिति समझानी भी है, आपकी स्थिति समझनी भी है, मुझे अपने भी पॉइंट रखने हैं, आपके भी पॉइंट सुनने हैं। कोई बात नहीं, मैं सुनने को तैयार हूँ, बट मेरे भी पॉइंट मुझे रखने का हक है, ये आपके मन में चल रहा है। मैनिफेस्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से अटेंशन चाहने के लिए, सबको तो नहीं बोल रही हूँ, बट इस पर्सन से अटेंशन चाहने के लिए ड्रेसिंग वेल कह सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा और स्किलफुल बना रहे हो, थोड़ा सा आप सोशल मीडिया पे लुक्स अपना थोड़ा और चेंज करके डाल रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस्ड शो कर रहे हो, आप उसे ये शो कर रहे हो कि आप अपने ऊपर एक्सपेंस कर सकते हो, आप सेल्फ लव में जा सकते हो, आप ये उसे शो ऑफ कर रहे हो, और ये आपके मन में मुझसे तो देखो छुपेगा नहीं, ठीक है ना, ये आपके मन में है कि मैं ऐसा करूं तो सामने वाला अट्रैक्टेड हो। बट मैं यहाँ बता दूं कि ये मेरे सामने नहीं छुपेगा, मेरे सामने ये आ गया है कि आप पेशेंस रख के अपना माइंड गेम चला रहे हो कि मैं मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी इसकी किसी आईडी में भी फेक आईडी बना के हूँ, मैं इस पे नज़र भी रख रहा हूँ, बट मैं अपने पे भी ध्यान दे रही हूँ। ये चीज़ें आप कर रहे हो। अब ये नहीं कर रहे हो तो हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे बता देना कि दीदी नहीं ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ है, कोई बात नहीं, करेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम भी अपनी इंट्यूशन पे बहुत भरोसा रखते हैं। तो मुझे जो आ रहा है वो यही आ रहा है समझ में, बाकी आपको पता होगा कि आपकी स्थिति क्या है। आप बैलेंस करना चाहते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पैसे भी इससे रिटर्न चाहिए अपने, कोई पैसे आपने इसको दिए थे और आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको पैसे कब वापस करेगा। बैलेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। आप काम करना चाह रहे हो इस रिश्ते पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, क्योंकि मैं यहाँ अगर इग्नोर कर दूं तो यहाँ नहीं इग्नोर कर सकती। थर्ड पार्टी सिनेरियो है और आपको अपना टाइम चाहिए उस पर्सन से, आपको अपना हक चाहिए उस पर्सन से, आप चाहते हो कि आपको भी जो है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, जितना आपने मेहनत करी इस रिश्ते पे उसका तो कम से कम आपको रिटर्न मिलना चाहिए, ये आपके मन में चल रहा है। और क्योंकि बैलेंस का कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है, मैं शिव शक्ति का कार्ड मानती हूँ, तो आप पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ये लग रहा है कि कौन आया रिश्ते में, हमारे निकलना चाहिए वो इस रिश्ते से, उसके बाद ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये किसी के लिए मैसेज आया है और ऐसे ही आया है। किसके लिए आया है आप बताना, कि किसकी हिम्मत हुई, कौन आया हमारे रिश्ते में, क्यों आया हमारे रिश्ते में, मुझे ये क्लियर करना है, क्यों मुझसे ये छुपाया गया, मुझे ये क्लियर करना है, ठीक है। मैनिफेस्ट क्यों है यहाँ पर। पेज ऑफ कप कर रहे हो ना अट्रैक्ट। 10 ऑफ कप्स
देखो, प्यार तो आप करते हो, ठीक है, प्रपोजल आप उस पर्सन से चाह रहे हो, अटेंशन उस पर्सन से चाह रहे हो, आपकी फैमिली भी हो सकती है, कुछ लोग आप मैरिड हो सकते हो, और क्रश हो सकता है आपका ये पर्सन कि आपको क्रश है इस पे, आपको अपनी फैमिली भी संभालनी है, बट क्योंकि मैनिफेस्ट का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है, तो आपको ये पर्सन भी अच्छा लगता है, आपका इस तरफ भी झुकाव है इस पर्सन की तरफ, और आपका मन करता है कि आप इस पर्सन से भी थोड़ा बहुत चिट चैट कर लो, ठीक है, एक लगाव हो जाता है ना। मैं ये नहीं कह रही बहुत दूर तक की सोच लेते हो, बट एक लगाव होता है ना कि यार बात करने में सही है, और थोड़ा सा मेरा माइंड भी डाइवर्ट होता है, फैमिली से थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ इस पर्सन से बात करके, या फ्रेश होती हूँ इस पर्सन से बात करके, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ बाकी चीज़ों से, तो वो एक रिलेशनशिप आप रखना चाह रहे हो, ठीक है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड के लिए आया है फूल। देखो, पैसे लेकर कोई भागा है रुको एक सेकेंड, यू हैव टू वेट। कहाँ गया? हाँ, अभी ना रुकना, देखो आपको कार्ड दिखाती हूँ आपके। यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, और आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया था टेक द लीड। दिस इज ऑल्सो 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप वेट कर रहे हो, किसी ने पैसे लिए हैं, आप रिटर्न करने का वेट कर रहे हो, किसी ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको समझा कि यार क्या करते हो आप लाइफ में, क्या ही कर लोगे आप लाइफ में, क्या ही हो गया आपकी लाइफ में, आप थोड़ा बहुत कमा लोगे जिंदगी में, थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में आप चला लोगे अपना काम, बट यू डिड इट मैन, आपने बहुत अच्छा किया है अपनी लाइफ में, और अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, ठीक है, तो अब आप इससे दूर भाग रहे हो। अगर इस पर्सन का कोई प्रपोजल भी आया है, ये पर्सन आपकी तरफ किस सबके लिए नहीं आया प्रपोजल, किसी एक आधे पर्सन के लिए आया होगा, वो बता देगा मुझे कमेंट में कि वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बट आपको नॉन कमिटल एनर्जी उस पर्सन से शो हो रही है और आप नहीं चाहते हो, आपको तो फिर स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहिए उसके साथ, फ्यूचर वाला। आप वेट कर रहे हो कि पर्सन चीज़ें कब ठीक करे, कब बैलेंस में आए, और पर्सन कब कमिटमेंट दे के आपसे बात करे, मतलब विदाउट कमिटमेंट आप नहीं चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए, सिर्फ माइनर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप भी इस रिश्ते में बंधना नहीं चाह रहे हो, आप भी इस रिश्ते में एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में हो, चलो ठीक है समय चल जाए सही, और पर्सन जो है के साथ कनेक्टिविटी बन जाए, बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े बड़े कस्में नहीं चाहिए, और लाइफ टाइम जो है बस एक रिश्ता बना रहे इस पर्सन से। अब ये नहीं पता किसके लिए है, बट है, ठीक है। तो अब देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है कलेक्टिव, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द हेरोफेंट, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मून, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फाइव ऑफ कप्स, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है फॉर श्योर। आपका रिश्ता ऐसा है जहाँ पर आपके पर्सन आपके सामने एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा
हिचकिचा रहे हैं और हेजिटेट हो रहे हैं, या फिर उनकी खुद की लाइफ में वो मैरिड हैं इसलिए वो आपसे थोड़ी जो है दूरियां बना के रख रहे हैं। वो पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाह रहे हैं, वो आपके साथ एज अ फ्रेंड लाइफ टाइम रहना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है बहुत सारे लोगों के लिए। मैंने ऐसे भी देख लिया और ऐसे भी देख लिए कार्ड्स, ठीक है। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मून देखा जाए तो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे सकता है, नहीं दे सकती है, जो भी है। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, आपके सामने भी बताने में थोड़ा डरते हैं, ये आपके सामने भी ये चीज़ें बोलने में डर रहे हैं। या फिर यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है जो कि आपको पता नहीं है और उन्हें पता है कि हाँ भाई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो वो इस रिश्ते को कहाँ तक निभा के लेके जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। वो नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा ही इनटू हो रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पर्सन एक फ्रेंडली आपके साथ जो है कम्युनिकेशन चाहते हैं, फ्रेंडली जोन में रहना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, और प्रपोजल वाली तरफ नहीं जा रहा है ये। मुझे 333 की एनर्जी नजर आई, प्रपोजल वाली तरफ नहीं जा रहा है ये जा रहा है फ्रेंडशिप जोन में, ठीक है। कि ठीक है, मिलना जुलना हो, हंसना बातें करना हो और टाइम स्पेंड करना हो एक दूसरे के साथ। हेरोफेंट एंड द स्ट्रेंथ में उन्हें पता है कि वो मैरिज नहीं कर सकते हैं, वो आगे रिलेशनशिप को लेके नहीं जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप चाहो कि रिलेशनशिप फ्यूचर तक चला जाए, वो वाली एनर्जी में यहाँ पे इनको थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस होता है। या तो रिलीजन मैच नहीं हो रहे हैं, या आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, या फिर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, किसी की पोस्ट बहुत अच्छी है, किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और यहाँ पर सेम पेज पे नहीं हो आप लोग। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैं द हेरोफेंट को कम्युनिकेशन का कार्ड भी मानती हूँ कि सॉर्ट आउट करना चाहें चीज़ें, पर उस चीज़ के लिए उनको बहुत कुछ बोलना आपके आगे, उन्हें लगता है कि यार उनसे नहीं बोला जाएगा, या वो बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत समझा नहीं पाएंगे। वो सीधा एक कंट्रोल वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि मानना है मानो, नहीं मानना तो भाड़ में जाओ। ऐसे है उनकी एनर्जी, वो ऐसे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। चलो क्लैरिफाई करते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी विजडम का यूज कम करके अपनी पोस्ट का, अपने अथॉरिटी का थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, दिमाग का कम यूज करते हैं। वो लगता है कि जैसे किसी किसी के लिए होते हैं ना, कुछ लोग, कई बार हम अपने पेरेंट्स के सामने कुछ कहते हैं, हमारे पेरेंट्स सुनते नहीं है और सीधा रिजल्ट पे आ जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। वो वाली बात बता रही हूँ कि ऐसा ये पर्सन भी ऐसा ही है सामने से, मुझे लग रहा है। द किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पर एंजल्स? पर्सन आपके साथ बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है, बातचीत करना चाह रहा है। पर्सन ने बहुत समय से, ऐसा हो सकता है कि आपको स्टॉक भी किया सोशल मीडिया पे और उसको आप बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे हो, आप उस पर्सन को बहुत मिस्टीरियस भी लगते हो। आपके ना दो जोन उसको लगते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अलाइंड हो और आप नॉलेजेबल भी हो, आप कहीं ना कहीं मतलब फिजिक में भी अट्रैक्टिव हो, आप इंटेलिजेंट भी हो। तो पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है, बट नॉन कमिटल बिहेवियर के साथ। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? कहीं ना कहीं इसकी इंट्यूशन इसे बोलती है कि ये स्टबन हो रहे हैं, ये जिद्दी हो रहे हैं रिश्तों में। कभी कभी इन्हें लगता है कि ये जिद्दी बिहेव कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। ये आपको कमिटमेंट का प्रपोजल नहीं दे सकते। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में, अगर आपने इन्हें प्रपोज भी किया है ना, तो ये अपनी लाइफ में आपको एज अ पार्टनर नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ और कोई है ऑलरेडी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इसलिए नहीं हो सकता ये। एंड पर्सन को आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आता है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि पर्सन को ये लगता है शायद आप पहले मिले होते, ठीक है, पहले मिले होते काश आपको। मैं देख रही हूँ कि आप लोग किसी फैमिली फंक्शन में या तो मिले हो, या फिर फैमिली फंक्शन में अभी आप मिलोगे,
या मिले थे क्योंकि हम अभी फीलिंग्स देख रहे हैं, तो मिले थे आप लोग, जहां पर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहा था, और क्योंकि वहां पर और भी लोग थे इसलिए वो कुछ कह नहीं पाया। ठीक है, किसी गैदरिंग में आप लोग मिले हो। बहुत लॉयल लगते हो आप इसे। कोई पेट लवर हो सकता है, आपके पास पेट हो सकता है, इसके पास पेट हो सकता है, या आप दोनों में से कोई एक पेट लवर हो सकता है जिसे पेट अच्छे लगते हो। ये पर्सन आपकी तरफ आने में भी डरता है, कि डरना, मैं बिल्कुल वैसा डरना नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उसको ये लगता है कि पहले वाला नेचर अब आप शायद शो ना करो इस पर्सन को, क्योंकि थोड़ा चेंज आ गया है, या तो ये चेंज हुए हैं या आप चेंज हुए हो, थोड़ा चेंज आ गया है। यहां पर ये पर्सन, देखो दो सिनेरियो है। अगर ये आपसे मैरिड नहीं है तो ये मैरिज करना तो चाहता है बट घर वालों के आगे बोलने में डर रहा है। अगर आप इससे मैरिड हो तो अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी खुश नहीं है उन चीजों में। क्लियर कट आ रहा है मैसेज ये तो, ठीक है। और अगर ये किसी और से मैरिड है तो ये रिश्ता वहां खत्म नहीं कर सकता किसी भी हाल में, इसकी जिम्मेवारियां वहां बनती हैं। ओके, तो इसे लगता है कि ये आपको वो जो आपका जो एक खुद का जो आपका राइट है ना, वो आपको दे नहीं पाएगा। अगर ये ऐसा आपसे रिश्ता रखता है कि ये मैरिड है और आपसे रिश्ता रखे, तो आपका हक नहीं दे पाएगा ये आपको। किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन ना आपसे बातचीत करना चाहता है, बहुत खुल के बात करना चाहता है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत पास्ट के समय को याद कर रहा है, जैसे रिश्ते पे किसी और की वजह से कोई और प्रॉब्लम आ गई, बट उसको उसकी ईगो खत्म हो तो वो बात करे। उसे लगता है आप एक्शन लो, मैं क्यों एक्शन लूं। मन है बात करने का, बट यार आप एक्शन नहीं ले सकते क्या? ऐसा उसका मन है कि मैं क्यों एक्शन लूं, तुम क्यों नहीं एक्शन ले सकते। ये उसकी पर्सन की आप ईगो बोल लो, उसको खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट बोल लो, उसके अंदर है वो जो है, बट उसको है ऐसा। कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी लगता है, देखो सबके लिए नहीं ये बात, बट किसी के लिए है कि ये सिंगल पेरेंट है। इसको लगता है कि क्या अगर ये आपको अपनी लाइफ में एंट्री देता है, तो सिंगल पेरेंट मतलब बच्चे हैं यहाँ इन्वॉल्व, तो उसे लगता है कि क्या आप वही प्यार, वही सपोर्ट उन बच्चों को दे पाओगे जो ये ढूंढ रहे हैं। नाइट ऑफ कप, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया, किसके लिए आया मुझे नहीं पता, बट आया। नाइट ऑफ कप किसके लिए है यहाँ पर? रिकंसिलेशन चाह रहे हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग, और लाइफ टाइम वाली न्यू बिगनिंग जो लाइफ टाइम चले, ठीक है। और अब इसमें मैंने ये नहीं बोला कि शादी कर रहे हैं आपसे, मैंने इसमें ये नहीं बोला कि आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, मैंने ये बोला कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो पूरी लाइफ इनके साथ चले। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, फ्रेंडशिप का हो सकता है, ठीक है, और कौन सा हो सकता है, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जाके वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल, ओ माय गॉड 11-11 नजर आया, आगे जाके वो रिश्ता फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में बदल सकता है, बट अभी के लिए वो पर्सन, क्योंकि नाइट ऑफ कप की एनर्जी आई है, अभी के लिए वो पर्सन एक एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, बट माइंड में उसके है कि वो आगे जाके इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग जो है इस रिश्ते को बना लेगा। बट अभी के लिए तो फिलहाल तो वो पर्सन जो है चीजों को ठीक करना चाहता है। और ऑनलाइन ज्यादा कनेक्ट होते हो क्या आप लोग, या ऑनलाइन आप लोगों के बीच में कुछ लास्ट टाइम बात हुई थी, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यहाँ? हाँ, क्या बोला था मैंने, मैरिड है ये पर्सन एंड ये चाहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्लियर कट, इससे ज्यादा नहीं बता सकती, देख लो आपके सामने है। वो आपको भी कंट्रोल करना चाह रहा है, वो अपने रिश्तों को भी नहीं छोड़ना चाह रहा है। सॉरी, ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। इसका मतलब ये भी है कि वो अगर मैरिड नहीं भी है तो वो अपने ही अकॉर्डिंग मैरिज करेगा, बट आपके साथ रिश्ता रखना चाहेगा।
अगर वो मैरिड है तो मैंने बता दिया एक्स्ट्रा मैरिटल रखना चाहता है। अगर वो आपसे ही मैरिड है तो फिर वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो आपको अपने से दूर जाता देखना या अपने बाउंड्री से क्रॉस होता देखना उसके ईगो पे हर्ट होता है यार, तुम उसके ईगो हर्ट कर देते हो। क्या इंटेंशंस क्या है इसकी, मैसेज बाद में देखूं, मैं इंटेंशन देखूं क्या है इसकी। ये डेविल का कार्ड आया ना, मेरे को ऐसा क्या इंटेंशंस हैं। कुछ लोगों के लिए एक बात बताऊं, इसकी शादी हुई हुई है और आपका रिश्ता इससे पहले से ही है, मतलब इसकी शादी से पहले से रिश्ता है। अब इसे जो कर्मा मिल रहा है ना वो मिल रहा है स्ट्रेंथ के रूप में, शादी के रूप में। मतलब एंजल्स इसको इसका कर्म दे रहे हैं। ऐसा पार्टनर मिला है ना, ऐसा पार्टनर मिला है कि अगर आपको पता चले ना कि ये किस स्थिति में है, वहां पर आप कहोगे बेटा सही मिला है, बिल्कुल सामने वाले पर्सन को सही पार्टनर मिला है, ऐसे ही मिलना चाहिए था, यही डिजर्व करती है, यही डिजर्व करता है, तो ये आपके मन में आएगा। क्योंकि एंजल्स इसको देखो कैसे सिखा रहे हैं कि ईगो क्या होती है। जब समय आता है कर्मा का तो फिर अच्छे अच्छे जो हैं घुटने टेक देते हैं, वो एनर्जी नजर आ रही है। इंटेंशन देखते हैं क्या है इसकी, इंटेंशंस क्या है। शादी नहीं करना चाहेगा ये, क्योंकि इसको पता है शादी के लिए ये घर में आवाज नहीं उठा पाएगा। और अगर मैरिड ही हो ना इससे, तो इस पर्सन को रिश्ते ठीक करने हैं, बट ईगो आती है आगे। इंटेंशन क्या है इस पर्सन की आपके लिए, 3 ऑफ कॉइंस। इंटेंशन है कि रिश्ता ठीक रखना है, रिश्ते में काम करते रहना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी मैं बोलने लगी थी कि रिश्ते में कोई फायदा होता है जो कि आपको बताना नहीं है, बट देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही है कि रिश्ते को बचाना चाहता है, बट अपने ही फायदे के लिए, अपना ही कोई फायदा है। क्या फायदा है आप बताना। इधर ना ये कार्ड ना भाई साहब, देखो दोनों कार्ड देखो कैसे एकदम ऐसे आए हैं। इसको कुछ पता चला आपके बारे में, इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजें ठीक होने वाली हैं, चीजें बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं, ऐसा लग रहा है इसे। अपसेट क्यों आए हैं, जैसे डिवाइन टाइमिंग आ जाती है ना। आप इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहे हो, पर्सन को अपसेट कर रहे हो आप, हैं एफर्ट्स नहीं ले रहे हो। ये अपने गुस्से पे भी काम कर रहा है। गुस्सा ज्यादा करता है कि ये पर्सन करती है, करता है, जो भी है। गुस्से पे भी अपने टेम्पर को थोड़ा सा ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है पर्सन। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपकी याद दिलाती है इसे। 3 ऑफ कॉइंस मुझे यहाँ बता रहा है कि पर्सन जो है ना इस रिश्ते को हमेशा, इस रिश्ते में बॉन्ड बना के रखना चाहता है, बट बोलना नहीं चाहता। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि बोलना नहीं चाह रहा आई लव यू। अरे वाह, बोलना नहीं चाह रहा आई लव यू, अरे वाह क्या कार्ड है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको जाने देना भी आसान नहीं था। वो चाहे आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की तरह छुपा छुपा दिख रहा हो, पर्सन इधर छुप रहा है उधर छुप रहा है, बट आपको जाने देना उसके लिए आसान नहीं था। नेक्स्ट एक्शन देखिए इस पर्सन का क्या हो सकता है। चार्म्स देखूं पहले, नहीं पहले मैं आज नेम इनिशियल्स ले रही हूँ, चार्म्स नहीं ले रही आज, ठीक है। नेम इनिशियल्स ले लेते हैं। ZGMDWTNIXEJ, ये है यहाँ पर नेम इनिशियल्स। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, कलेक्टिव आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। द एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड, ओके। सो नाइट ऑफ एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो घर पे बात होने वाली है मैरिज के लिए, पर्सन प्रपोज कर सकता है आपको, पर्सन एक डिसीजन सुना सकता है मैरिज को बचाने के लिए,
पर्सन क्लियर कट ऑनेस्टी से बात कर सकता है आपके साथ कि चीजें ठीक कर सकते हैं, सेम पेज पे आ सकते हैं, अगर हम ईगो को एक तरफ रख दें तो बहुत ही जल्द कम्युनिकेशन आ रही है। पर्सन एक बहुत सॉलिड डिसीजन के साथ आपके सामने आ रहा है, बहुत ही सॉलिड डिसीजन के साथ, एंड ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस 1 वीक में कॉन्टैक्ट आ रहा है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉन्टैक्ट आ सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर के थ्रू आपको कुछ बता सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।